अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये कुछ बच्चों ने मेरे साथ अपना ये प्रॉब्लम शेयर किया था कि उन्हें साइंस मुश्किल लग रही है या उसके अंदर कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है और कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो इंग्लिश के साथ साथ साइंस को भी स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसी सिलसिले की कड़ी है और ये जो चैप्टर है वाटर, ये क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले मैं क्लास 6 के साइंस को पिक कर चुकी हूँ और उसके चैप्टर नंबर 3 की कोई 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आप क्या अगर छोटे बहन भाई हैं, कज़न्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं और उन्हें कोई साइंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें ज़रूर इस चैनल KNTD एकेडमी का बताएं उनको, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। अब ये जो चैप्टर है वाटर क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, ये अच्छा खासा लेंदी है, कोई 8-10 पेजेस का है और इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको एक ही वीडियो में स्टडी करने की कोशिश की तो ये वीडियो अच्छी खासी लेंदी हो जाएगी, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और आपको फिर हो सकता है समझने में फिर वही प्रॉब्लम हो जाए कि भाई मुश्किल है, अब इधर वीडियो देख रहे हैं तो इधर भी नहीं समझ में आ रहा। तो आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि इसकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपलोड की जाएं, ताकि आपको सहूलत हो सके और आप को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक परेशान कर रहा है, आप वही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उठाएं और उसको लेक्चर को सुने देखें। और एक दफ़ा अगर लेक्चर सुनने में आपको समझ में ना आए तो वीडियो का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जितनी मरतबा चाहें ये लेक्चर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और क्लास में एक ही टॉपिक को या एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता टीचर के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये वाली वीडियोज़। तो आइए आज का हम ये लेसन शुरू करते हैं वाटर। और लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, या इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज मिल सकता है। ये चैप्टर जैसे कि वाटर, पानी के बारे में है, तो आपको ये पता चलेगा कि इंसानों के लिए और दूसरे लिविंग थिंग्स के लिए, यानी जानदार अजसाम के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि पानी हासिल करने के सोर्सेज, ज़राए कौन कौन से हैं, यानी कि हमें पानी कहाँ कहाँ से हासिल होता है। और इसके अलावा पानी दो हालतों में मौजूद होता है, एक है प्योर और एक है इम्प्योर, यानी खालिस और गैर खालिस। तो हम देखेंगे कि साफ़ सुथरा पानी है तो अगर वो इम्प्योर हो जाता है, गैर खालिस हो जाता है, तो किन सब्सटेंसेस यानी किन अज्जा की वजह से वो इम्प्योर होता है, यानी ख़राब या गंदे पानी में कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को इम्प्योर बना देते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इस इम्प्योर या गैर खालिस पानी को साफ़ किस तरह से करना है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हम पढ़ेंगे। एक तरीका तो हमें सबको ही पता है कि पानी को बॉईल करें, ठंडा करें, छान कर और फिर आप पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो इम्प्योर नहीं रहता, बल्कि उबालने के बाद पानी प्योर हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है और उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी और तरीके होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे मुल्क में पानी के कई इस्तेमालात हैं, वो कौन कौन से इस्तेमालात हैं वो भी हम पढ़ेंगे, हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और लास्ट में जो चीज़ है वो ये पता चलेगा कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी इस्तेमाल करते हैं तो साथ पानी ज़ाया भी करते हैं। तो ये पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़ाया होने से हमने बचाना है। अब पानी को ज़ाया होने से बचाने के कौन कौन से तरीके होने चाहिए वो भी हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखें इस पेज के नीचे कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, ये ज़रूर पढ़ें कि ऑल इज़ बॉर्न ऑफ वाटर, कि तमाम अजसाम को, तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया है? पानी से। जी, अब ये चैप्टर देखें, शुरू हो रहा है कि वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। द मोस्ट कॉमन का मतलब है सबसे ज़्यादा आम, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, यानी हर जगह बाआसानी दस्तयाब है पानी। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड का उर्दू मीनिंग होता है मुरक्कब। अब मुरक्कब या कंपाउंड किस चीज़ को कहते हैं? ये होता है असल में दो या दो से ज़्यादा अज्जा से मिलकर एक नई चीज़ जो बन जाए और उसमें शामिल अज्जा अपनी खासियत खो दें, है ना। खासियत खोने से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो है उसके कंपाउंड को तैयार कर रही हैं वो वापस अपनी हालत में नहीं आ सकती।
तो वो एक नई चीज़ जो बनकर सामने आएगी वो कंपाउंड होगी। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो चाय है, जो हम अपने घरों में बनते हुए देखते हैं, पीते भी हैं। वो कंपाउंड है, बेस्ट एग्जांपल। कंपाउंड किस किस चीज़ की है ये चाय? चीनी, पत्ती, दूध, पानी, इलायची और दारचीनी भी, कुछ लोग सौंफ भी डाल लेते हैं। तो वो एक कंपाउंड तैयार हो गया। सारी सारी की सारी चीज़ें मिलकर कंपाउंड तैयार कर रही हैं, चाय को बना रही हैं। अब वो एक नई चीज़ तैयार हो गई। चाय जो बनी है एक नई चीज़ बन गई है, और इसके अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जो भी अज्जा हमने शामिल किए थे, चीनी, पत्ती, पानी, दूध वगैरह, वो हम अलग अलग नहीं कर सकते अब दोबारा से। ठीक है ना? ये कंपाउंड की खासियत है, पहचान है बेस्ट, कि जो भी चीज़ें मिलकर नई चीज़ तैयार करेंगी हम उनको रिकवर नहीं कर सकते। नई चीज़ एक बनकर हमारे सामने आ जाएगी, कंपाउंड होता है। तो पानी जो है ऑन अर्थ यानी ज़मीन और इसकी आबो हवा में मौजूद सबसे ज़्यादा है पाया जाने वाला कंपाउंड मुरक्कब है। एटमॉस्फेयर क्या है? आबो हवा। ये सबको पता है कि हवा में भी पानी मौजूद होता है, वाटर वेपर्स की शक्ल में। वाटर वेपर्स क्या होते हैं? पानी के इतने छोटे छोटे से कतरे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख ही नहीं सकते। इतने छोटे होते हैं पानी के कतरे, और हवा में मौजूद होते हैं। हवा में नमी किस वजह से होती है? इस पानी की वजह से, वाटर वेपर्स की वजह से। तो ज़मीन और ज़मीन की आबो हवा पर मौजूद जो पानी है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड मुरक्कब है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कवर्स, ये ढांपता है 70% से ज़्यादा सरफेस यानी सतह को, ऑफ द अर्थ, ज़मीन की, यानी कि ज़मीन की सतह पर। चूँकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है, तो ज़मीन की सतह को 70% कवर करता है, और बाकी 30% ये खुश्की है, खुश्क ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं। अब ये देखें, बेशक ये सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है ज़मीन की सतह पर, और खुश्की बहुत ही कम हिस्से पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि वो 70% जो पानी है ज़मीन पर वो सारा का सारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, पीने के काबिल जो पानी है वो बहुत ही कम मिकदार में है। बाकी तो वो खारा समंदरी पानी है उसको, और वो खारा समंदरी पानी इस कदर नमकीन होता है, कभी आप समंदर पर गए हो तो आपको मालूम होगा कि वो पीने के काबिल है ही नहीं। इस कदर नमकीन पानी होता है समंदर का। तो मीठा पानी कौन सा है? दरियाओं और नहरों में मौजूद होता है। तो सिर्फ वही पानी है जो पीने के काबिल है, और हम बदकिस्मती से उसको ज़ाया कर देते हैं। और वो डैम वगैरह हमने नहीं बनाए हुए हैं कि उस मीठे पानी को स्टोर किया जा सके। और वो आखिर में क्या होता है कि ये समंदरों में जाके ये मीठा पानी गिर जाता है और समंदर के पानी में ही मिक्स हो जाता है। ठीक है? तो ये है कि मतलब मेरा ये था बनाने का कि बेशक ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है, 70%, लेकिन पीने के काबिल पानी बहुत कम है। It exists in three physical states of matter: solid ice, liquid water and gas, water vapors and steam। जी, थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की, मादे की 3 तबई हालतों में पानी मौजूद होता है। इसकी जो लिक्विड हालत है, लिक्विड स्टेट है, वो बर्फ़ की शक्ल होती है। लिक्विड स्टेट वाटर, ये हमें पता ही है। और गैस की शक्ल में कब मौजूद होता है पानी? वाटर वेपर्स एंड स्टीम, यानी पानी के जो छोटे छोटे कतरे बुखारात मिल जाते हैं वो असल में गैस की शक्ल में ही होते हैं। एंड स्टीम और भाप, यानी जब हम पानी को उबालना शुरू करें, चूल्हे के ऊपर नीचे हीट देते हैं तो पानी उबलना शुरू होता है, और उसके बाद वो भाप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो वो असल में क्या है? गैस फॉर्म है, गैस स्टेट है मैटर की। ठीक है? और ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो मैटर की 3 स्टेट्स में, यानी तीनों हालतों में मौजूद होता है: लिक्विड, गैस और आइस। Water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इसे आप सेल्सियस कह लें या सेंटीग्रेड कह लें, एक ही बात है। ठीक है? पानी फ्रीजेस, जम जाता है 0 डिग्री पर, यानी अगर पानी का जो टेम्परेचर है 0 पर पहुंच जाए तो पानी जमना शुरू हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। एंड बॉइल्स, और उबलता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब पानी का टेम्परेचर 100 पर पहुंच जाए तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। The temperature at which water converts into ice is called its freezing point। FP इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया, F for freezing, P for point, freezing point। अब जिस टेम्परेचर पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू आइस, बर्फ में जब पानी जिस टेम्परेचर पर तब्दील होता है उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं नुक्ताए अंजुमाद।
अंजुमात जमने से निकला है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, बर्फ़ की शक्ल अख्तियार करना शुरू हो जाता है या बर्फ़ में तब्दील होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, नुक्ता अंजुमात कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है बी फॉर बॉइलिंग और पी फॉर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये थर्मामीटर्स होते हैं, उसको रखा जाता है और फिर चेक किया जाता है कि भाई इस पॉइंट पर आकर जो है पानी जमना शुरू हो गया तो ये ज़ीरो हो गया, और इस पॉइंट पर आकर पानी उबलना शुरू हो गया है तो इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये देखें ब्लू ब्लॉक में क्या लिखा है, वाटर H2O। H2O पानी का केमिकल फॉर्मूला है, कीमियाई फार्मूला है। किस तरह से कि ये जो पानी है, ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, पानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है ज़मीन पर और उसकी आबो हवा में। तो ये कंपाउंड है पानी दो गैसेस का। कौन कौन सी हैं वो दो गैसेस? एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ये शॉर्ट फॉर्म करके H उसकी सिंबल लिख देते हैं और ऑक्सीजन का O लिख देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हैं, वो ये दोनों गैसेस मिलकर एक नया कंपाउंड तैयार करती हैं जिसे हम वाटर कहते हैं। लेकिन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही मिलाकर नहीं पानी बना सकते, और ना ही बनता है कभी भी। इसका एक फार्मूला है, उसी के तहत ये पानी बनाती हैं दोनों गैसेस के। हाइड्रोजन के दो एटम, ये छोटा सा बीच में आप दो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के दो ज़र्रे होंगे और ऑक्सीजन का एक, तब जा कर के ये पानी इसी रेशो से जब इन दोनों गैसेस को मिक्स किया जाएगा ना, यानी हाइड्रोजन के दो हिस्से हों और ऑक्सीजन का एक हिस्सा हो, तब ही ये पानी तश्कील पाता है। ऐसे ही बगैर सोचे समझे नहीं गैसेस को मिक्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके नीचे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम्स, हर चीज़ एटमों से बनी हुई होती है। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मादे का इंतहाई छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। और ये इतना छोटा, इस कदर महीन या बारीक होता है कि हम उसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। इतने छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटमों से मिलकर ही मादा या मैटर तश्कील पाता है, ठीक है। एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम एक साथ जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स तश्कील देते हैं। यानी एटम कभी भी जो है ना, वैसे अपनी सिंगल हालत में रहता ही नहीं है, सिंगल एटम रह ही नहीं सकता, हमेशा एटम दो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और जब दो या दो से ज़ायद एटम मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स, अब पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 एटम मौजूद होते हैं। ये अभी मैंने आपको ऊपर डिफाइन भी किया है, H हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन O 1 एटम, टोटल 3 एटम होते हैं, तो एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। यही बता रहे हैं आगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। A single drop of water contains billions of water molecules, यानी पानी का जो एक वाहिद कतरा होगा ना, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक कतरा पानी का मुश्तमिल होता है पानी के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स पर। यानी कि पानी के एक कतरे में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तब जाके हमें एक पानी का कतरा नज़र आता है। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल हो तो उसे हम देख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आगे देखते हैं क्या लिखा है, वाटर फॉर लाइफ। नहीं, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आप इसको ही सुने। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिफ़ाइन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला हमारा सबका हामी और नासिर हो।